बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास बीएस साइकोलॉजी वालों के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करें और आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला जो हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है जी सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन। जैसा कि एक सब्जेक्ट को प्रोफेशन बनने और प्रोफेशन होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स में पहले भी आप पढ़ चुके हैं, कुछ आपको नो हाउ है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है कि वो बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, इल्म का ज़ख़ीरा हो। इल्म के ज़ख़ीरे के बाद दूसरी जो शर्त है वो है महारतें। उस इल्म को इस्तेमाल करते हुए आप सिखाते क्या हैं, आप किस तरह स्किलफुल बनाते हैं एक प्रोफेशनल को, वो स्किल्स भी मौजूद हों जो और वो स्किल्स सिखाई जाए। और नंबर 3, उन स्किल्स को, उस इल्म को हासिल करने के बाद, उन स्किल्स को सीखने के बाद आखिर प्रैक्टिस जब आप उस प्रोफेशन को करते हैं तो आप उस वक्त किन एथिक्स को, किन इखलाकियात को फॉलो करते हैं, या कौन सी ये इखलाकियात के कौन से हमारी वैल्यूज़ के पैटर्न्स हैं जो कि उस प्रोफेशन के लिए लाजमी हैं, ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना होता है जी। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ उन्होंने लिखा है कि जी इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन फैक्ट दैट tackling social problems and helping individuals in the present society demand special knowledge and skills in addition to personal quality of sympathy, understanding and self-sacrifices। अब जैसा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को के पेश नज़र हम देखते हैं कि हमारे लिए ऐसी कौन सी स्किल्स हैं कि उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमें किस किस्म की स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़ी पर्सनल किस्म की जो है वो सिंपैथी, यानी एक इंसान के अंदर हमदर्दाना जज्बा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सेल्फ सेक्रीफाइस, अब ज़ाती तौर पर अपनी ज़ात की जो है कुर्बानी देने वाला इंसान होना चाहिए। एक सोशल वर्कर के लिए लाजमी चीज़ है। द नेसेसरी नॉलेज एंड द स्किल्स, इल्म होना चाहिए उस शख्स के पास, वही इल्म का ज़ख़ीरा, ठीक है। एंड द स्किल्स, और महारतें चाहिए जिनको प्रैक्टिस करेंगे। कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ट्रेनिंग, और वो स्किल्स कहाँ से आती हैं? ट्रेनिंग से आती हैं, या फील्ड वर्क से आती हैं, या फिर आपकी जो आप अपनी प्रैक्टिकल वर्क करते हैं उससे आती हैं। Also, it is considered that since the work of helping people is an essential social function and social workers should be paid for their services. Generally, medicine, law and technology are non-professions। यानी ये जो हम देखते हैं जी, तिब और लॉ है और इसके बाद टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है, ये जो पेशे हैं ये बहुत वेल नोन है, बहुत हर बंदा इनको जानता है। किसी से पूछो अच्छा भी क्या बनना है आपने, तो छोटे बच्चों से आप पूछिए, सबसे पहला जवाब जो आता है वो सबसे पहला जो उनकी ऑप्शन होती है वो डॉक्टर होती है कि मैंने डॉक्टर बनना है। क्योंकि तिब जो है ये एक काबिल एहतराम भी समझा जाता है पेशा, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फेमस है। In these categories, social work also has established its relevance and it has all the features required for a प्रोफेशन। अब इसने भी अपनी जगह बना ली है, सोशल वर्क सब्जेक्ट ने भी अपनी जगह जो है वो बना ली है, या फिर अपनी जो उसकी पोजीशन है वो मुआशरे को बताने या समझाने में कामयाब हो गया है। और इसके पास जो एक प्रोफेशन के लिए फ़ीचर्स होती हैं, जो उसकी खूबियाँ होती हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं। बट देयर इज़ अ डिबेट अबाउट कॉलिंग सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन। इट सीम्स देयरफॉर एसेंशियल टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रोफेशन। यानी अभी भी हमें प्रोफेशन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का मतलब क्या जी? अ प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर्स अ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यानी एक पेशे से मुराद या ऑक्यूपेशन जो हम इख्तियार करते हैं उसके लिए हमें हायर एजुकेशन का क्वालिफिकेशन डिग्री की ज़रूरत होती है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए होता है। समटाइम इट इज़ टेकन एज एन ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग सम एथिक्स फॉर वर्किंग, और उसके साथ हमें कुछ एथिक्स भी चाहिए होते हैं वर्किंग के लिए। प्रोफेशंस कीप्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज। एक प्रोफेशन के अंदर बॉडी ऑफ नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एन एरिया ऑफ ऑपरेशन, और उसको उन स्किल्स को जहाँ पर उसने अप्लाई करना है वो एरिया
या वो डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, जैसे कि सोशल वर्क को आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं। अ कोड ऑफ एथिक्स एंड अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन। अच्छा, अब यहाँ पे जो अगर हम यहाँ की ये डेफिनेशन को देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ का इजाफा है कि पेशे के लिए एक तरफ बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, दूसरी तरफ एथिक्स चाहिए, तीसरी तरफ स्किल्स चाहिए, और चौथी जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे भी बहुत, मेरे लिए भी एक बड़ा अच्छा इजाफा है कि जिसको हमें एक एज एन एंटिटी ऐड करना चाहिए, वो है एन एरिया ऑफ ऑपरेशन। एक एरिया हमें चाहिए जहाँ पे हम उसको ऑपरेट भी करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसको लागू करें, वो पूरा एरिया हो हमारे पास, वो डिपार्टमेंट हो, कोई इदारे हों जहाँ पे हम एक उसको प्रैक्टिस करें। मिलरसन डिस्कस्ड जी, यहाँ पे वो कहते हैं कि मिलरसन जो है वो डिस्कस करने इस पूरी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस इस तरह से किया है, जो उसने ट्रेट्स बताई हैं प्रोफेशन की, विच ही हैज़ फाउंड फ्रॉम अदर 21 राइटर्स। 21 राइटर्स जो हैं उन्होंने, जो कि एक प्रोफेशन के लिए, एक पेशे के लिए ज़रूरी चीज़ें बताई हैं, उसमें स्किल्स बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, वही बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑक्यूपेशन, ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग भी दी जाती हो, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें पढ़ाने के साथ साथ ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया गया हो, यानी कि फील्ड वर्क। नंबर 3, टेस्ट्स ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ मेंबर्स, के जो मेंबर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको चेक करने के लिए, उनकी कॉम्पिटेंसी या उनकी जो कारकर्दगी है उसको चेक करने के लिए टेस्ट वगैरह का भी इंतज़ामात मौजूद हों। ऑर्गेनाइजेशन, इदारे जहाँ पे वो उसको प्रैक्टिस किया जाता हो। डिवोशन टू प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है या कोड ऑफ एथिक्स जो हैं या अखलाकियात जो हैं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए बंदे के अंदर भी वो डिवोशन मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद है एल्ट्रस्टिक सर्विस, और अपनी तमाम एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए सर्विसेज भी दी जा रही हों और देने का जज्बा भी अफराद के अंदर मौजूद हो। ये 6 चीज़ें हैं जो कि इन मिलरसन ने यहाँ पे 21 राइटर्स की जो हैं जिन्होंने दी हैं डेफिनेशंस, उनसे कलेक्ट की हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि उन्होंने इसमें बताई हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ट्रेड्स इन सोशल वर्क। Professional traits in social work. There are some necessary and common characteristics derived from definitions and practice of social work by many social scientists. यानी सोशल वर्क के अंदर अब हम पढ़ते हैं कि अब पहले हम पढ़ रहे थे कि कोई भी सब्जेक्ट एक प्रोफेशन जब बनता है या कहलवाता है तो उसके अंदर कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने वो पढ़ने के बाद अब हम आ गए सोशल वर्क की तरफ कि क्या ये सारी खूबियाँ इस सोशल वर्क में मौजूद हैं, ठीक है। अब प्रोफेशनल ट्रेड्स, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज, क्या सोशल वर्क के पास सिस्टमैटिक और साइंटिफिक नॉलेज मौजूद है। इट व्यूज मैन एज अ बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एंटिटी। सोशल वर्क का ख्याल है या बताता है या इस बात पे रोशनी डालता है कि इंसान जो है मैन एज अ बायोलॉजिकल, यानी एक हयातियाती लिहाज से, समाजी लिहाज से और नफ्सियाती लिहाज से एक अलग एंटिटी है, एक अलग यानी एक माशरे की एक मुकम्मल एक यूनिट है, एक इकाई है। बिहेवियर ऑफ मैन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ सर्टेन नीड्स। अब इंसान का जो बिहेवियर है, हम कहते हैं जी एक शख्स एक वक्त में बड़ा एग्रेसिव है, बड़ा लेज़ी है, या हम किसी भी किस्म का जिक्र करते हैं, तो सोशल वर्क ये कहता है कि एक इंसान का जो बिहेवियर है उसको कैन बी एक्सप्लेन किया जाना चाहिए इन टर्म ऑफ सर्टन नीड्स, कुछ ज़रूरियात की पेश नज़र।
कुछ वो ज़रूरियात कौन सी हैं? नेचुरल, अच्छा नेचुरल ज़रूरियात हैं कुदरती, एंड एक्वायर्ड। अच्छा अब मैं आपको एक्वायर्ड, वर्ड एक्वायर्ड को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। अब नेचुरल का मतलब ये है अनएक्वायर्ड, ठीक है। नेचुरल इज इक्वल टू अनएक्वायर्ड, और एक्वायर्ड वो है वो चीज़ है जो नेचुरल नहीं है। इंसान के अंदर खाना पीना सोना यानी भूख प्यास और नींद, ये तीनों चीज़ें अनएक्वायर्ड हैं, अनएक्वायर्ड है। ये बंदा सीख नहीं सकता। छोटा बच्चा होता है, वो पैदा होता है, वो किसी से पूछ के नहीं उसको भूख लगती, वो खुद ब खुद ही उसे भूख लगती है। वो सीखता नहीं है भूख लगवाना, कुदरती तौर पर। इसी तरह प्यास लगना है, इसी तरह नींद आना है। तो कुछ ज़रूरियात इंसान को जो डिस्कस किया जाना चाहिए, उसकी एक्वायर्ड और अनएक्वायर्ड दोनों ज़रूरियात के पेश नज़र उसको किया जाना चाहिए। अब एक्वायर्ड क्या है? एक्वायर्ड में हमारा इल्म हासिल करना, ठीक है, इंसान का इल्म हासिल करना, इंसान का किसी भी महारत को सीखना, ये इंसान की एक्वायर्ड नीड्स हैं। विच ओरिजिनेट इन सोशल एंड साइकिक एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। अब जो इंसान की शख्सियत का नफ्सियाती या फिर समाजी पहलू होता है, देखें जो शख्स जैसे मुआशरे में रहता है ना, वो वैसा ही बन जाता है, वैसी चीज़ों को सीखता है। अब आप ये देखें, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके बच्चे उसी तरह के ही कामों को पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सोशल एस्पेक्ट यही है। नफ्सियाती तौर पर उनके पेरेंट्स जो काम करते हैं उनको वो आसान लगता है, उनको वो अच्छा भी लगता है, वो उसको उनके लिए वो फेवरेटिज़म होती है उनकी उस प्रोफेशन के लिए। इसी तरह एक डॉक्टर जो है, वो डॉक्टर का बच्चा जो है, उसको डॉक्टर बनना आसान लगता है। उसको लगता है कि जो मतलब उसके फादर के ने ज़िंदगी में अपनी जगह बनाई है, या उसने जो सीखा है, या उसके जो लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, वो आगे एक कामयाब सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकता है। तो ये इंसान की शख्सियत जो है, वो उसके जो साइकिक और सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, वो उन्हीं की वजह से उसकी उसी तरह की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। द रोल ऑफ सोशल वर्कर इज़ मेनली टू सेट अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। द रोल ऑफ सोशल वर्कर, एक सोशल वर्कर का जो रोल होता है, इज़ मेनली, बुनियादी तौर पर जो है, टू सेट अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, एक जो इंटरेक्शन का एक प्रोसेस है उसको सेट करता है। हिज मेथडोलॉजी रिलेट्स टू वेज by which individuals and groups, societies can be made self-reliant and self-dependent. अब his methodology यानी उस सोशल वर्कर की जो मेथडोलॉजी है या उसका तरीक़ाकार जो है, रिलेट्स टू वेज बाय विच, उन तरीक़ों के साथ रिलेट करता है, विच इंडिविजुअल ग्रुप्स, जो तरीके अफराद को और ग्रोहों को या मुआशरों को किस तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं या फिर सेल्फ रिलायंस बनाते हैं, ठीक है, अपने आप पर इन्हें खुद इन्हसारी सिखाते हैं। तो जो सोशल वर्कर्स होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है या उनका जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, वो ये हैं कि वो मुआशरों को, मुआशरे के मुख्तलिफ लोगों को, ग्रोहों को जो है वो सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए उनको किस तरह से प्रिपेयर करती हैं। द एरिया ऑफ नॉलेज कवर्ड इन सोशल वर्क कैन बी ग्रुप्ड एज द एरिया ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज यानी हम चार चीज़ें पढ़ती हैं ना, कि एक प्रोफेशन के लिए क्या है, नॉलेज है, कोड ऑफ एथिक्स है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। अब बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं? ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब पर्सनली फैक्टर्स, थ्योरीज एंड सोशल एस्पेक्ट्स, नॉलेज में हम क्या क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन बिहेवियर्स एंड सोशल, इंसानों के रवैये और माहौल, इंसान का रवैया और उसका समाजी माहौल, इन दोनों चीज़ों को हम किस कैटेगरी में शामिल करते हैं? नॉलेज में शामिल करते हैं। बॉडी ऑफ नॉलेज जो हम सोशल वर्क में पढ़ते हैं, इसमें हम पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं, पर्सनैलिटी के फैक्टर्स को, थ्योरीज़ को हम स्टडी करते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स, जो मुआशरे के सोशल एस्पेक्ट्स हैं उनको करते हैं, साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स को करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को हम स्टडी करते हैं, ग्रुप्स को करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस को करते हैं, सोशलाइजेशन यानी तरबियत, समाजी तरबियत को करते हैं, सोशल कंट्रोल को उर्दू में ज़ब्त कहा जाता है, मुआशरती ज़ब्त यानी मुआशरे में ज़ब्त किस किस तरीके से आता है वो हम पढ़ते हैं,
तो हम ये टॉपिक, ये ह्यूमन बिहेवियर और सोशल इन्वायरमेंट जो है, इसमें ये हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जो कि हमारा एक प्रोफेशन का हिस्सा है, बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज में ये चीज़ें हम पढ़ते हैं और ये सोशल वर्क के पास ही सारा नॉलेज मौजूद है। यानी कि आज हम ये साबित कर रहे हैं इस लेक्चर में कि सोशल वर्क एक प्रोफेशन है। अगर हम कहते हैं कि एक प्रोफेशन में बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, तो हम कहते हैं ये देखें हमारे पास बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर हम कहते हैं कि स्किल्स होनी चाहिए, तो स्किल्स नीचे आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है आपका वो स्किल्स का है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी हम नॉलेज पे हैं, ठीक है। नॉलेज में नंबर 2 पे आता है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल वर्क। अब कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन से तरीके हैं जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसमें सोशल केस वर्क है, सोशल ग्रुप वर्क है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, और सोशल एक्शन और सोशल रिसर्च। ये मेनली 5 मेथड्स हैं, सॉरी 6 मेथड्स हैं। ये हमारे 3 बेसिक हैं और 3 सेकेंडरी हैं। केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 हमारे बुनियादी तरीक़ेकार हैं, ये बेसिक मेथड्स हैं सोशल वर्क के। और सोशल एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल एक्शन एंड सोशल रिसर्च, ये 3 हमारे क्या हैं, सेकेंडरी मेथड्स हैं। अब नेक्स्ट है फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क। अब सोशल वर्क की फील्ड्स कौन सी हैं? मेडिकल, मतलब जब आप सोशल वर्कर बनते हैं और बनने के बाद आप एज एन ऑफिसर आप किसी फील्ड में जॉब करते हैं, तो वो कौन सी जॉब्स हैं जहाँ पे आपकी जॉब्स ऑफर होती हैं? उसमें नंबर 1 मेडिकल की फील्ड है, सेक्रेटरिक की फील्ड है, फिर चाइल्ड गाइडेंस की फील्ड है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, करेक्शनल सर्विसेज हैं, फैमिली सर्विसेज हैं, यूथ और सर्विसेज हैं, लेबर सर्विसेज हैं, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट है। अब मैं आपको ये वाला फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क जो है, इसको मैं आपके सामने थोड़ा खोल कर बयान करती हूँ, आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। अब एक सोशल वर्क के जो स्टूडेंट्स जब मास्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके बाद उनके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ होती हैं। हमारे हॉस्पिटल सेटिंग में मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, और साइकेट्रिक में मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क है वर्कर्स होते हैं। फिर चाइल्ड गाइडेंस के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों में जो हमारे सोशल वेलफेयर के मेनली इदारे हैं, जैसे दारुल अतफ़ाल है, यानी ऑर्फनेज होम्स जो हैं, उसमें सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की जॉब्स होती हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर्स हैं। करेक्शनल सर्विसेज जेल में, ठीक है, हमारे पास सेंट्रल जेल और बुर्सल जेल के अंदर सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं। उनकी सीट्स होती हैं जहाँ पे सोशल वर्कर्स जो हैं वो उनकी जॉब्स होती हैं, और वहाँ पे उनको अपॉइंट किया जाता है, और वो वहाँ पे जो बच्चे किसी मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम कमिट करने के बाद आते हैं, उनकी करेक्शन करने के लिए उनकी गाइडेंस और काउंसलिंग करते हैं। फैमिली इसी तरह यूथ के लिए हैं, और लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसमें लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें सोशल वर्कर्स होते हैं। तो ये वो तमाम फील्ड्स हैं जो कि बताई गई हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास बॉडी ऑफ नॉलेज में आती हैं, ये हम पढ़ाते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स, फिर हम सोशल प्रॉब्लम्स पढ़ाते हैं हमारे पास, यानी हमारे पास बॉडी ऑफ नॉलेज में फील्ड्स भी हैं, हमारे पास मेथड्स भी हैं, हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर को कैसे समझना है उसके लिए भी हमारे पास मौजूद है। सोशल एनवायरनमेंट को कैसे समझना है उसके लिए भी हमारे पास बॉडी ऑफ नॉलेज मौजूद है। और सोशल प्रॉब्लम्स में हम क्राइम्स को देखते हैं, डेलिक्वेंसी, क्राइम्स यानी जराइम, डेलिक्वेंसी कहते हैं बेराहरवी, ड्रग एडिक्शन कहते हैं मनशियात का इस्तेमाल, या जो नशावर अशिया है उनका इस्तेमाल, बेगरी जो है उसको भीख मांगना या गदागरी है, अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी जिसको कहते हैं, और करप्शन, बदउनवानी। यानी इसमें से ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने एक्सप्लेन की गई हैं कि ये सारा नॉलेज हम सोशल वर्क में पढ़ाते हैं, सोशल वर्क के पास ये नॉलेज मौजूद है। यानी कि अब आप एक सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन में आप उसका एक पहलू साबित करने के काबिल हो गए हैं। हाँ जी, तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। ये अब नेक्स्ट जो है हम इसका दूसरा पार्ट जो कि स्किल्स और एथिक्स, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हमारा टॉपिक है। इस पे हमारे 2 लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्ड होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।